एक बार कुछ लोगों ने सदगुरु कबीर की वाणियों को सुनने के बाद तय किया कि सदगुरु कबीर से चलकर कुछ पूछना चाहिए। अब सदगुरु कबीर भक्ति की चर्चा कर रहे थे, आत्म संयम की चर्चा कर रहे थे, विकारों से मुक्त कैसे हों इसकी चर्चा कर रहे थे और करते ही थे। सदगुरु कबीर ने सारा जोर यह लगाया कि मन कैसे निर्मल हो सके, और किसी न किसी भांति हम जो कोई भी प्रवचन सुनते हैं उसमें सब कुछ का निचोड़ यही आता है कि मन को धोया कैसे जाए, मन को निर्मल कैसे बनाया जाए। तो लोगों ने सुन रखे थे कि सदगुरु कबीर ने कहीं न कहीं चर्चा किया है कि भक्ति करना है, भक्ति करना है। प्रथम सत्र में मैंने कहा भी था कि न राम की भक्ति से न कबीर की भक्ति से मुक्ति मिलेगी। भक्ति किसी की भी करो मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि किन्हीं के द्वारा कहे गए शब्दों को जब जीवन में उतारेंगे तो मुक्ति मिलेगी। अब हम वह बात कहने जा रहे हैं कि भक्ति कर कौन सकता है, परमार्थ कर कौन सकता है, पुण्य कमा कौन सकता है, कौन है अधिकारी पुण्य कमाने का, कौन है शांति का अधिकारी, कौन है सुख का अधिकारी। तो लोगों ने विचार सुने और एक ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर सदगुरु कबीर के पास गए। लोगों ने कहा कि हे सदगुरु, आपने यदा कदा कहा है कि भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, भक्ति ही जीवन का आधार है और भक्ति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जैसे अरब खरबलों दर्ब है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कोने काज। कि एक तरफ पूरी सृष्टि की दौलत और दूसरी तरफ भक्ति, तो भक्ति ही अतुलनीय है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुरिले आवे मांग। कहा कि भक्ति की तुलना आपने इतना श्रेष्ठ ढंग से किया है, भक्ति को आपने इतना ऊंचा बना दिया है कि हम सब भक्ति लगता है कर रहे हैं, पर जब आप बोलते हैं तो लगता है नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने यह भी कहा है, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए, कि इस संसार के लोगों ने भक्ति को बिगाड़ भी दिया है। कैसे? तो कंकड़ पत्थर धोने में लगे हैं। कोई शालिग्राम का भगवान ले आया, सुबह उठा उसी को नहाने धुलाने में लगा है। अपना ठीक से नहाया क्या नहीं नहाया, लेकिन शालिग्राम को नहलाना है। अपना ठीक से साफ हुए ना हुए, शालिग्राम को धोलना है। तो ये संसार तो पत्थरों को नहलाने धुलाने में लगा है, उसी को भक्ति मान रखा है, और हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। शालिग्राम भगवान है, साथ साथ लड्डू गोपाल। अब लड्डू गोपाल तो ऐसे हैं जिन्हें ट्रेनों में लोग लेके चलते हैं और अपने से ज्यादा जिम्मेदारी से लेकर चलते हैं कि कहीं लड्डू गोपाल बैठे बैठे उलट न जाए, कहीं उनका सीट इधर उधर ना हो जाए, सिंहासन न बिगड़ जाए, और उसी को वो भक्ति मान रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल को। अब एक महिला को मैं सुन रहा था, अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में कह रहे थे कि हमारे लड्डू गोपाल का हमने एडमिशन करवाया है, वो पढ़ने जाते हैं। हमने कहा एक तो क्या, दोनों उसी नाव पर सवार हैं। दूसरा भी हंस रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि पास हुए कि नहीं, कहा नहीं इस बार फेल हो गए, बुखार लग गया था। अब ये मजाक लड्डू गोपाल के साथ चल रहा है और मन में लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे लड्डू गोपाल का सिर में दर्द था, आज स्कूल नहीं गए। स्कूल वाले भी समझते हैं कि ये नादानी चल रही है, और वो नाम भी लिख लिया है। अब कौन मास्टर रहा पता नहीं, वो लड्डू गोपाल का नाम भी लिख लिए, रोज का हाजिरी भी बनता है, उनका पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड भी बनता है। अब ये भक्ति भी चल रही है। लोगों ने कहा कि हे गुरुदेव, बड़ा कंफ्यूजन है संसार में। जब मैं लोगों को देखता हूं कुछ करते हुए तो लगता है ये भक्ति तो नहीं है, पर आपने भक्ति की बात की है और संसार इसी को भक्ति मानता है। जब आपको सुनता हूं तो लगता है भक्ति का अर्थ कुछ और है, आपको पढ़ता हूं लगता है भक्ति का मामला ही कुछ और है। संसार को देखता हूं जो भूखे रह लिया, कहा मैं भक्ति कर रहा हूं, दिन भर भूखा है, शाम को पत्नी से झगड़ा कर लिया, फिर भी कहता है भूखा भक्ति कर रहा हूं।
दूसरे दिन किसी मंदिर में जाके सिर झुका आया, और घर आया तो दूध में पानी मिला के बेच रहा है, वो भी कहता मैं भक्ति कर रहा हूं। दुनिया भर के मिलावटबाजी करने वाले लोग, दुनिया भर के पाप करने वाले लोग मंदिरों की यात्रा करते हैं इतने शाहियत से, इतने अहंकार के साथ कि जैसे वो भगवान पर कोई एहसान करके लौटा हो। जब कोई आदमी मंदिर जाके पूजा करके लौटता है तो ऐसे सीना चौड़ा करके लौटता है जैसे पाकिस्तान को हरा के लौटा। लोगों ने कहा बड़ा कंफ्यूजन है गुरुदेव, क्या करें, कौन कर सकता है भक्ति, और भक्ति क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा देखो बात छोटी सी है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कहे बड़ी छोटी सी बात है, छोटा सा सूत्र है, इसको याद रखना। जो व्यक्ति स्वार्थ में गया होगा, जो व्यक्ति लालच में गया होगा, जो व्यक्ति अहंकार में गया होगा, जो व्यक्ति भय के वश गया होगा, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता है, वो कभी सेवा सत्संग नहीं कर सकता है। ये समझना कि वो गया तो है, लेकिन वो गया भी है अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, वो गया भी है अपने ही लालच की पूर्ति के लिए, वो गया भी है अपने ही कामनाओं के वशीभूत होकर। वो भक्ति है इसलिए नहीं गया है, भक्ति से कुछ भौतिक लाभ मिल जाएगा इसलिए गया है। और बहुत से लोग इस तरह से कर रहे हैं जो वही करना ही भक्ति समझते हैं। सदगुरु ने कहा नहीं, इसका सूत्र समझ लेना, कामी क्रोधी लालची, जिसमें भी ये विकार होगा वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति करने का मतलब है सबसे पहली बात मन की निर्मलता, मन पवित्र करके भक्ति करो। लोगों ने कहा प्रभु तब तो एक और समस्या पैदा हो गई, ये तो और कंफ्यूजन बढ़ गया। आप कहते हैं सत्संग सुनो भक्ति करो तो मन निर्मल होगा, अभी कह रहे हो जिसका मन निर्मल नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता, तो मन पहले निर्मल कैसे हो? आखिर भक्ति से ही तो मन निर्मल होगा। संत जन कहते हैं ना कि जो निर्मलता में जीता है वही सेवा कर पाता है, वही भक्ति कर पाता है। आप कह रहे हैं कि जो क्रोधी है, लालची है, कामी है, वो भक्ति नहीं कर सकता। ये बात समझ में नहीं आई। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कहे कोई बीमार आदमी अस्पताल नहीं जा सकता तो कहां जाएगा? क्या डॉक्टर घर ही आ जाएंगे? अब मान लो लोकल डॉक्टर आ भी जाए तो बड़े डॉक्टर तो नहीं आएंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा। कोई कहे अनपढ़ आदमी विद्यालय नहीं जा सकता, ये संभव है क्या? तो विद्यालय में कौन जाएगा? विद्यालय में पढ़े लिखे लोगों का क्या काम? अब किसी विद्यालय में लिखे कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों का ही निमंत्रण है, अनपढ़ ना आए, तो वो विद्यालय में पढ़ा लिखा जाके क्या करेगा? अस्पताल में स्वस्थ आदमी जाकर क्या करेगा? लोगों ने कहा हे प्रभु कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, आप कहते हैं कि भक्ति करो तो मन निर्मल होगा, अभी कहते हो कि जिसका मन शुद्ध नहीं है, कामी है, क्रोधी है, वो भक्ति नहीं कर सकता, तो मामला क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा इसमें भी समझने की बात है। एक है जो अपने अहंकार को पाल रखा है, जो उसके साथ संतुष्ट है, अपने लालच को पाल रखा है, उसके साथ संतुष्ट है। एक है जो अपने क्रोध को पाल रखा है, उसके साथ संतुष्ट है। लेकिन एक वह है जो इसको छोड़ने को राजी है, एक वह है जो इसका त्याग करने को राजी है। और जब व्यक्ति त्यागने को राजी हो जाता है तब वो भक्ति के मार्ग पर चल देता है। जो व्यक्ति छोड़ने को राजी हो गया वो भक्ति के मार्ग पर चल देता है। लेकिन जो छोड़ने को राजी नहीं है, उसे लगता है कि मेरा क्रोध ठीक है, मेरा अहंकार ठीक है, मेरी लालच ठीक है, इसी को और पोषित पल्लवित करता है, तब समझ लो कि वो भक्ति से दूर हो जाता है। इसीलिए एक संत, बहुत पहले की बात है, मैंने कई बार कहा भी है कि कह रहे थे कि सत्संग पवित्र मंदिर है, यहाँ शराबियों को नहीं आना चाहिए, यहाँ नशा करने वालों को नहीं आना चाहिए, गुटखा खाने वालों को नहीं आना चाहिए, यहाँ किसी भी प्रकार का गलत काम करने वालों को नहीं आना चाहिए, हिंसा करने वालों को नहीं आना चाहिए। हमारा नंबर आया, हमने इतना ही कहा कि सत्संग मंदिर नहीं है, ये सत्संग गंगा नदी है, यहाँ सबको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आएगा तभी पवित्र होगा। अगर हम इसे पहले ही पवित्र मान लें
कि ये जगह पवित्र है और किसी अपवित्र के आने से ये भी अपवित्र हो जाएगा, तो सत्संग की महत्ता ही खत्म हो गई। ये तो पंडितों का काम है। पंडित कहता है मुझसे शूद्र छू गया तो हम छुआ जाएंगे, तो मैं तो कहता हूं और छुओ जा जाके सबको, क्योंकि वो कमजोर है, तुम मजबूत हो। तुम्हारे छूने से वो छुआ जाता है। होना तो ये चाहिए था कि तुम पंडित को छुओ तो तुम भी पंडित हो जाओ, तब ना महत्ता होती जी। आप अपने से अधिक शक्तिशाली को छू रहे हो तो उसका प्रभाव आप पर होना चाहिए। अगर आपका उस पर हो गया मतलब आप शक्तिशाली हैं, फिर डरते का है। मौका लगे छू दो सबको, सब एक जैसा हो जाए। जो शक्तिशाली होगा, जो पावरफुल होगा, उसका असर दूसरे पर होगा। अब उसी का हो रहा है। मैंने कहा गंगा नदी में जाते ही इसलिए हैं कि पवित्र होकर लौटें, और सत्संग में हम इसलिए जाते हैं कि हम यहां से निर्मल होकर लौटें। तो कोई निर्मल होकर यहां क्या करने आएगा? जो आएगा वही जिसे निर्मल होना है, वही आएगा जिसे पवित्र होना है। सदगुरु ने कहा कि आपके हमारे किसी के भी मन में विकार हो सकते हैं, क्योंकि ये अनादि काल का संस्कार है। समस्या वहां नहीं है, समस्या ये है कि विकारों को ही पाल करके जीना, कि उसी को अपना समझ करके जीना, कि यही मेरा सब कुछ है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता हूं। गुरु की भक्ति छूट जाए, सेवा छूट जाए, परमार्थ छूट जाए, घर टूट जाए, पर अपना अहंकार न छूटे, जो रावण ने सोचा था। सबकी बलि दे दी उसने, भाइयों की बलि दे दी, पुत्रों की बलि दे दी, सारा राज्य खंडित हो गया, जल के खंडहर हो गया, अंत में अकेला बचा। फिर भी कहता है कि नहीं, मैं झुक नहीं सकता हूं, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन झुक नहीं सकता हूं। ये अहंकार सब कुछ नष्ट करने के बाद ही रुकता है, और वो आखिरकार खुद भी नष्ट हो गया। सदगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको पाल कर रखता है, जो अपने लालच को, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को पोष कर रखता है, वो व्यक्ति खंडित हो जाता है, बिखर जाता है, उसका नाश हो जाता है। लेकिन जो राजी है अपने बुराइयों को छोड़ने को, अब सोचो अंगुलीमाल राजी था कि नहीं? वो भी तो पापी था, लेकिन वो राजी हो गया, बुद्ध के सन्मुख खड़ा हुआ। बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि पड़ती है कि वो राजी हो गया। भीतर प्यास थी, बाहर व्यर्थ के जगमगाहट में, व्यर्थ के अहंकार में लगता तो था कि मैं बढ़िया हूं, लोगों को मारता हूं, लोग मुझसे डरते हैं, लोग भयभीत होते हैं, सैनिक भी डरते हैं, राजा डरते हैं। लेकिन कभी उसे सत्य से भेंट नहीं हुई थी, कभी उसे दिव्यतम प्रकाश से, करुणा से, प्रेम से भेंट नहीं हुई थी। और जिस दिन बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि पड़ी, तो वहां देखो बुद्ध की करुणा की दृष्टि इतनी विराट है कि अंगुलीमाल का विराट से विराट आतंक भी क्षीण हो गया, और वो सुधर गया, साधक बन गया। मतलब प्यास थी तब तो बदला। अगर वो एकदम गांठ बांध लेता कि बुद्ध आ जाए चाहे कोई आ जाए, मैं बदलूंगा नहीं, तो बुद्ध बदल देते। अब बुद्ध बदल ही देते तो सबसे पहले अपने भाई देवदत्त को बदल देते। बगल में उसका भाई देवदत्त थे ना, एक नंबर का उदंड अहंकारी, अंतिम तक बुद्ध को मारने के चक्कर में लगे रहे। तो बुद्ध ने उन्हें ही बदला जो बदलना चाहे हैं। सत्संग उसे ही बदलता है जो बदलना चाहता है, जबरदस्ती नहीं होता। मैंने कहा था कि राम के बगल रह के मंथरा नहीं बदली, प्रथम सत्र में मैंने कहा। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची जो इन अवस्थाओं को ही अपना जीवन मान रखा है, वो भक्ति नहीं कर सकता। ये सत्य है कि भक्ति में हम आते ही इसीलिए हैं कि हम मनोविकार छोड़ सकें। हम ध्यान किस लिए करते हैं? कि मन में शांति आ जाए। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान के लिए प्रयास, सत्संग के लिए प्रयास। अच्छा सोचो, हम भोजन क्यों करते हैं? अगर पेट भरा हो तो भोजन करेंगे। किसी का पेट बढ़िया से भरा है और कोई कहने नहीं थोड़ा खा लीजिए, आदमी कहेगा नहीं, एकदम थोड़ा भी जगह नहीं। कितना बढ़िया भोजन है, अगर आपने ठीक से खाया है फिर आप क्या कहते हैं? आप तो पानी का भी जगह नहीं, रहने दीजिए। भोजन की प्यास, भोजन की भूख तब जगती है जब पेट खाली हो। इसी तरह सदगुरु कहते हैं
कि भले ही भीतर विकार हैं, लेकिन अगर उन विकारों से तुम पीड़ित हुए हो, वो विकार तुम्हें दुखी किए हैं, तो उससे मुक्ति का मार्ग आप खोजेंगे। और खोजने के लिए जब गुरुजनों के पास जाएंगे, तब धीरे से आपको लगेगा कि नहीं, आज तक मैं इनके साथ सुखी ना हो सका। ये क्रोध, ये अहंकार हमें जलाते रहे, ये अहंकार हमारे घर टूटने का कारण बनते रहे, ये क्रोध हमारे जीवन को अव्यवस्थित करने का वजह बनता रहा, और मैं इसके साथ जी रहा हूं, मैं इन्हीं विकारों के साथ जिए चला जा रहा हूं। नहीं, अब मुझे बदलना है। तो अंगुलीमाल चाहा तो बदल गया, रत्नाकर चाहा तो बदल गया। और ऐसे ही छोटे छोटे रत्नाकर और अंगुलीमाल हम लोग के जीवन से भी मिलते हैं, जीवन में मिलते हैं, बदल जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो उतने बड़े तो नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे अंगुलीमाल मिले हैं जो लगता नहीं था कि बदल जाएगा, लेकिन बदल गए। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक प्यास थी, एक चाह थी। सदगुरु कहते हैं कि ये सत्य है कि बिना भक्ति, बिना सत्संग से जुड़े मन निर्मल नहीं होगा, लेकिन उसी का होगा जो निर्मल होना चाहेगा, जो शांति पाना चाहेगा। जो चलना ही ना चाहे उसको उठा के कहां तक ले जाओगे? जो चलना चाहेगा, कदम आगे पीछे करेगा, वही चल पाएगा। आपका काम रास्ता बताना है। मैंने कहा था कि सूर्योदय हो जाए और कोई आदमी रूम का दरवाजा ना खोले, खिड़कियां ना खोले, तो सूरज इतना बड़ा ब्रह्मांड में सबको रोशनी दे रहा है, तो क्या वो आपके कमरे में जाके रोशनी दे पाएगा? आप कहेंगे सूरज भी इसके आगे नतमस्तक है, वो भी रूम में जाके रोशनी नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने कपाट अपना बंद कर रखा है। तो सूरज को क्या मतलब है कि हम इसको जाके रोशनी दें? वो तो बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। वो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम दरवाजे थोड़ा खोलें, पर्दे हटाएं। इसका मतलब अगर हम पर्दा खोल रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, इसका मतलब चाह तो है कि सूरज का प्रकाश चाहिए। और अगर चाह जग गई तो प्रकाश पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि भक्ति की चाह हो गई तो फिर आप क्रोध के संग नहीं रह सकते, फिर आप उसे मिटाने का प्रयास करोगे। क्यों? क्योंकि क्रोध बहुत भयंकर विष है जो हमारे मन मस्तिष्क को सबसे पहले जलाता है, दूसरे को तो बाद में जलाता है। आता भी है अपनी ही नासमझियों से। हम भले ही मान लेते हैं कि दूसरे के वजह से आया, तो दूसरे के वजह से आया तो आने क्यों दिया? नुकसान तो अपना कर गया। एक आदमी नाव चला रहा था अंधेरे में, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, तो नाव चलाते चलाते जैसे ही थोड़ा एक कुछ दूर गया तो पता चला पीछे से किसी ने आकर दूसरी नाव ठोक दी। अब वो इतना तेज चिल्लाया कि अरे अंधा है क्या, देखता नहीं? उधर देखा तो कोई है ही नहीं, नाव खाली है, नाव में कोई नहीं है, खाली नाव आके टकरा गई थी। जो क्रोध जगा था तुरंत स्वाहा हो गया। देखा कि कोई नहीं है, हम तो व्यर्थ नाव पर क्रोध कर रहे हैं। जब पता चल गया कि नाव खाली है, क्रोध खत्म हो गया। क्रोध किस पर था? कि कोई व्यक्ति होगा, कोई आदमी होगा, तब क्रोध। लेकिन जब भीतर जैसे ही पता चला कि नहीं नाव खाली है, तो कहा रे हम भी कितना पागल हैं, खाली नाव पर क्रोध कर रहे हैं। और हम सब नहीं करते हैं। रास्ता चल रहे हैं, किसी पत्थर में ठोकर लग गई तो आदमी फिर क्रोध में उस पत्थर को उखाड़ के फेंकता है। पीढ़े से, पाटला से कहीं पैर टकरा गया तो आदमी पाटला को उठा के पटक देता है। ऐसा घरों में होता है। दरवाजे से कहीं थोड़ा ठोकर लग गई तो दरवाजा को देता है, अब देता है तो फिर हाथ में भी लगता है। कई ऐसे मूड, ये नासमझी हो जाती है। कई बार अपनी आंखों में अंगुली से कुछ हो गया तो उंगली को गाली देने लगा। हालांकि जो सजग है वो जानता है कि ये सब भूलें नासमझी में हुई है, बेहोशी में हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। अगर कुछ निर्जीव वस्तुओं से भी ठोकर लग जाए तो आदमी उसको भी गाली दे देता है। अगर किसी जानवर से कुछ हमें हो जाए तो हम जानवर को गाली दे देते हैं। क्रोध इतना फास्ट काम करता है, इतना शीघ्रता से जगता है। तो जगता है, कारण कुछ भी बन सकता है। कोई वस्तु कारण बन गया, कोई व्यक्ति कारण बन गया, पर नुकसान किसका होता है? जरा विचारिए। क्रोध जगा,
तो हमें तो लगता है कि हमने दूसरों पर क्रोध किया है, पर वो जलाता तो हमारे ही भीतर हृदय को है, हमारे मन को, हमारी शांति को, हमारे सुख को, हमारे चैन को। लेकिन हम क्रोध करते हैं। सदगुरु कहते हैं जरा विचारना कि ये क्रोध आते क्यों हैं, किस वजह से हैं। आप अपने ही रिश्तों में, अपने ही जीवन में क्रोध को जगह क्यों दे रखे हैं। ये क्रोध जो प्रतिपल जला रहा है, ऐसा भी नहीं कि आप उसके साथ जी सकते हैं। आधे घंटे 1 घंटे रह जाएं तो आपकी आधी ऊर्जा खत्म हो जाती। ये क्रोध इतना भयंकर होता है, इसके साथ कोई 24 घंटे थोड़े जी सकता है, लेकिन जीता है। तो क्रोध आने का वजह एक तो यह है कि अपेक्षाओं का पूरा ना होना। हमने किसी से कोई अपेक्षा किया और पूरा नहीं हुआ, तुरंत क्रोध आ गया। पत्नी से कोई बात कहा, या पत्नी ने पति से कोई बात कही, या मित्र से, भाई से, कोई भी रिश्ता आप देख लेना कि आपने कुछ कहा और उसने स्वीकार नहीं किया, या फिर कह करके और बाद में ध्यान नहीं दिया, तुरंत भीतर क्रोध जग जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार कहता है कि तुम्हारी बात काट दिया, तुम साधारण आदमी हो, तुम्हारी बात नहीं माना। आज रिश्तों के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा और दीवार खड़ी है वो इन्हीं वजहों से है, ये अहंकार। ये जैसे ही आया कि क्रोध जन्म लेता है और फिर विवाद शुरू हो जाता है। शादी को कुछ ही दिन होते हैं, तलाक के पेपर तैयार होते हैं। ये किस वजह से? कोई देश सेवा के लिए कोई थोड़े मना करता है कि पति पत्नी में हम सेवा करें कि हम करें, इसका झगड़ा हुआ है। कि मानवता की सेवा के लिए झगड़ा हुआ है, कि सास ससुर की सेवा के लिए झगड़ा हुआ है, नहीं। स्वार्थ का झगड़ा होता है, अहंकार का झगड़ा होता है, और एक बना बनाया परिवार विखंडित हो जाता है। ये क्रोध आता है, महापागलपन में है, और तत्काल सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। संत कहते हैं क्रोध आता कैसे है, किसको आता है, इसको जान लेने के बाद यह जानो कि इसको हम मिटाएं कैसे। जब भी क्रोध आवे, पहली बात तो कुछ देर लंबी गहरी श्वास लीजिए और संकल्प लीजिए कि हमें अभी उत्तर नहीं देना है। अगर आप उसी क्षण उत्तर दिए तो आप क्रोध और अहंकार के अधीन हैं, और फिर आपसे अहंकार गलती करवाएगा, और वो गलती करवा लेगा जो आप हो सकता है भरपाई न कर सकें। तत्कालिक में अगर आपने कोई भी कदम उठाया है तो क्रोध आपसे कुछ भी अनर्थ करवा सकता है। वो कहानी सुना होगा अपने, एक पिता 10-20 हजार रुपए का बंडल लेकर घर आया, अपने छोटे से बच्चे के हाथ में दे दिया। बड़ा प्रेम करता था, पैसा कमाने का भूत भी सवार था सिर पर कि खूब कमा ले, लेकिन बच्चे से प्रेम भी करता था, क्योंकि एक पिता माँ के लिए पुत्र ही सबसे बड़ा धन होता है। तो पैसा दे दिया। शाम का समय था, बढ़िया पहले का जमाना, चूल्हे पर भोजन बन रहा था। वो बच्चा क्या जाने कि नोट कितना कीमती है, इसका क्या उपयोग है। अब छोटा सा बच्चा है, एक हाथ में आप नोट लेके जाओ, एक हाथ में खिलौना, अभी देखना है खिलौना पकड़ लेगा, इसे पता नहीं है नोट की कीमत। इसीलिए इन्हें भगवान कहा गया। सौम्यता है, सहजता है, सरलता है। भगवान इसलिए नहीं कहा गया कि इस सब में राम है, इसलिए कहा गया कि कोई दोष नहीं है, निर्दोष मन है। उस बालक को क्या पता कि ये 10,000 है कि 20,000 है, इससे क्या होगा। वो हाथ में लिया, खेलते खेलते चूल्हे में डाल दिया। वो 20,000 क्षण भर में जल के राख हो गया। इसी क्षण में उस पिता को इतना क्रोध जगा कि मेरा 20,000 बर्बाद कर दिया, आओ देखा ना ताओ उसी चूल्हे में बच्चे को डाल दिया। अब जलती हुई भट्ठी कोयले की, सोचो क्या हुआ। तुरंत अंतिम संस्कार भी वहीं हो गया। अब इस दृश्य को पत्नी ने देखा कि इकलौता बेटा को जला दिया। वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और बाहर जाकर कुएं में छलांग लगा दी कि क्या करें जब बेटा ही चला गया। मुश्किल से 5 मिनट में ये घटना घटी, और जब पत्नी ने छलांग लगाया तब उसका क्रोध ठंडा हुआ। ये मैंने क्या कर दिया। जिसके लिए धन था, जिसके लिए संपदा थी, जिसके लिए सब कुछ था, वो पुत्र को मैंने मार दिया, और उस सदमे से मेरी पत्नी चल बसी। अब ये धन किसके लिए, ये घर किसके लिए, और मैं किसके लिए जीऊं। वो खुद भी रेल की पटरी में जाके गर्दन डाल दिया। वो भी, उसका भी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गई।
क्या मिला? क्रोध क्षण भर को आया, मिला क्या? पुत्र भी गया, पत्नी भी गई, अपना जीवन भी गया, घर वही है, धन वही है। अगर क्षण भर को विचार करता कि 20,000 कौन कहे, 20 लाख भी जला दे तो है तो इसी के लिए, और इससे ज्यादा कीमती धन है। लेकिन आज हमारे परिवार में अधिकांश झगड़े इसी अहंकार की वजह से होते कि मेरी बात नहीं माना, मेरा नुकसान कर दिया, मेरा ले लिया, मेरा छीन लिया, मेरा बांट लिया, मेरे पर अधिकार जमा दिया, मैंने जो सोचा वैसा किया नहीं, मैंने जो कहा वो किया नहीं। और पतियों को तो अधिकार भी मिला हुआ है कि तुम परमेश्वर हो। अब बेचारी पत्नियां अपने को दासी समझे। अब पता नहीं ये कौन लोग लिख दिए कि पति परमेश्वर है, कोई मूड ही रहा होगा, क्योंकि हमारे पूर्व के ऋषियों ने तो ऐसा नहीं कहा। ये बाद के कुछ मूर्खों ने ऐसा लिखा है कि पतियों को लाइसेंस दे दो, ये परमेश्वर हैं, पत्नी दासी हैं। पर महानतम ऋषियों ने, सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, तुम परमेश्वर हो तो ये परमेश्वरी है। घर में ये अहंकार लेकर मत बैठ जाना कि तुम ही भगवान हो, ये भी भगवती हैं। और इनमें भी वही भाव, वही समर्पण, वही आदर रखिए कि ये भी पूजनीय है, आप भी पूजनीय हैं। जब एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होगा तो अहंकार की जरूरत ही नहीं है। पर परमेश्वर मान करके हम अहंकार में आ जाते हैं। पत्नी भी कम थोड़े है, वो कहती तुम परमेश्वर हो तो अहंकार करो, हम थोड़े छोड़ें। और बात भी सही है, अगर स्वभाव चरित्र ऊंचा हो तो पत्नियां खुद झुकने को तैयार हो जाती हैं। पर अगर स्वभाव ठीक ना हो, चरित्र नीचे हो और आप फिर भी परमेश्वर बनने की चेष्टा करो तो ये क्यों झुकेंगे? और डर से झुकाओ तो भीतर से फिर वही बात है कि डर से पैदा हुआ आपका सम्मान वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अगर डर और भय में, मर्यादा में सम्मान हो रहा है तो वो आपको फलित नहीं होगा। जो सम्मान श्रद्धा में होता है, प्रेम में होता है, वो जीवन के कुछ आयु बढ़ा देते हैं। और जो सम्मान भय और डर में होते हैं, मर्यादा, सामाजिक मर्यादाओं के बदले होते हैं, वो आपके जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि अपने रिश्तों के बीच क्रोध और अहंकार को मत आने देना। विचार करना, लंबी गहरी श्वास ले लीजिए, रुक जाइए कि कल उत्तर दे, कल क्रोध कर लूंगा, कल जवाब दे दूंगा, आज मुझे कुछ नहीं कहना है। आंखें बंद करिए, निकल लीजिए, अपने पर नियंत्रण पाइए। देखिए कि ये किन वजहों से मैं क्रोध कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दबा लीजिए, दबाएंगे तो और खतरा होगा। कई लोग क्रोध को दबा लेते हैं, कई होते हैं ऐसे लोग जो दबा लेते हैं, जब दबाते हैं तो और विस्फोट करता है। सदगुरु कहते हैं नहीं, चिंतन करके उसको खत्म कर देना, विचार करना कि किस पर क्रोध करूं और क्यों करूं और किस हेतु से करूं। क्या मेरा छूट गया, क्या मेरा बर्बाद हो गया, मैं क्या लाया था? जो मेरी दौलत है शांति, जो मेरी दौलत है प्रेम का, भक्ति का, वो तो मेरे पास है। किसने इसको छीन लिया, किसने इसका हरण कर लिया? ये बाहर कुछ मिला, छूटा, बिगड़ा, इसके चलते मैं रिश्तों में खटास पैदा कर लूं, थोड़े से अहम के चलते अपने भाई से विरोध कर लूं, जिस भाई के बारे में राम कहते हैं कि इससे बड़ा प्यारा और इससे ज्यादा स्नेही कोई और नहीं हो सकता। लगभग यह बात मैं हर जगह कह देता हूं कि राम से लोगों ने कहा कि आप तो राम है, पूरी दुनिया भजती है आपको, आप किसको भजते हैं? राम क्या कहते हैं? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा भरत से प्यारा मुझे कौन होगा? अहंकार नहीं है बीच में कि मैं बड़ा भाई, वो छोटा। क्रोध नहीं है किसी बात पर, और लक्ष्मण का स्वभाव क्रोध का है। राम जी मीठे बन जाते हैं, शीतल बन जाते हैं। आज अगर छोटा भाई क्रोध कर दे, बड़ा भाई तो सीधे लाठी लेके खड़ा होता है, कितनी औकात, छोटा है छोटा बन के रह, ज्यादा सिर मत उठाना। पर राम परिचय दे रहे हैं कि नहीं, तेरा अधिकार है अपने भाई को कुछ भी कहने का, तो दूसरे को थोड़े कहेगा। मैं बड़ा भाई हूं, मन में कोई पीड़ा है, मन में कोई बात है तो मुझसे ही तो कहेगा। अगर क्रोध भी आया है तो मुझ पर ही तो करेगा, दूसरे पर क्यों करेगा? हक मुझ पर है।
और वो लक्ष्मण समय समय पर क्रोध भी करते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि जब भैया राम तो सागर की भांति शीतल विशालतम है, उनका हृदय कोमल है हृदय, तो वो लक्ष्मण क्रोध करने के बाद भी चरणों में नतमस्तक रहते हैं। प्रेम खंडित नहीं होता, परिवार बिखरता नहीं है, पर हम क्या करते हैं, मिथ्या अभिमान, मिथ्या स्वार्थ को हृदय में पाल करके क्रोध के वशीभूत होकर अपने ही जीवन को खंडित कर लेते हैं, अपने ही परिवार को खंडित कर लेते हैं। तो कहीं सास बहू में तनातनी चल रहा है, पति पत्नी में तनातनी चल रहा है, घर घर ना होकर के लगता है कोई युद्ध का मैदान हो गया, सब एक दूसरे में तनाव में है। बच्चे भी, अब उस माहौल में सोचो बच्चे क्या होंगे। आप कुछ कहो ना कहो, वो माहौल का असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ता है, और उसी माहौल से जन्म लेकर के बड़ा होकर के संसार में अपना कुछ करने वाला बच्चा भले ही भौतिक रूप से सफल हो जाएगा, पर व्यवहारिक रूप से इतना कमजोर रहेगा कि समय आने पर ना आपकी पीड़ा को समझेगा, ना वो किसी पड़ोसी की पीड़ा को समझेगा, ना किसी जानवर की पीड़ा को समझेगा, बल्कि बनेगा तो और पीड़ा का वजह बन जाएगा, और होगा तो आपके आंसू का कारण बन जाएगा। इसलिए आज समाज में माँ बाप के आंसू का कारण उसके संतान बन रहे हैं। बहुएं तो बाद में बनती है, अपना बेटा ही बन जा रहा है। ज्यादातर पिता लाचार है अपने बच्चों से कि क्या करें, कहे में नहीं है, जब अवसर था तो आप चेष्टा नहीं किए। तो मिथ्या अहंकार, मिथ्या क्रोध व्यक्ति को इतना डिप्रेशन का शिकार बना रहा है। आज देखो पढ़े लिखे लोग, शिक्षित समाज है, और ज्यादातर आत्महत्याएं कौन कर रहा है, ये शिक्षित लोग। कल तक पता चला सब बढ़िया है, नाच गान किया, थिएटर गया, मित्रों के साथ गपबाजियां किया, रील्स बनाया, दूसरे दिन देखो तो फांसी लगा लिया, जहर खा लिया। किस लिए भाई, तो भीतर कुछ दिनों से कुछ स्ट्रेस चल रहा था, डिप्रेशन का शिकार था। ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है? ये पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, जो कि स्वार्थ, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह से जन्म ले रहे हैं, हम उसको खंडित नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे मन उन सारे विकारों से इतना बोझिल हो जाता है कि भीतर ग्लानि के भाव से हम भरते चले जाते हैं, और जो जीवन हमें मिला था आनंद से जीने के लिए, जो जीवन हमें मिला था पुण्य परमार्थ करने के लिए, वही जीवन हम अपने हाथों से खो देते हैं, और मिलता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आत्महत्या कर लिए तो समाधान हो गया। जो कर्म, जो संस्कार जो हमारे हैं, वो तो कहीं ना कहीं हमें पूरा करने ही हैं। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है सत्संग, समस्या का समाधान है ध्यान। अगर किसी के मन में स्ट्रेस है, डिप्रेशन के आप शिकार हो रहे हैं, टेंशन मन में बार बार आ रहा है, अपने रिश्तों के बीच आपको खटास महसूस हो रही है, आप बार बार अपने जीवन से निराश हो रहे हैं, चेष्टा करना ध्यान में उतरने की। जिस दिन आप ध्यान के द्वार पर प्रवेश करोगे, तो आप सिर्फ आत्मबल ही जागृत नहीं करोगे, बल्कि आप दूसरों के आत्मबल जागृत करने का साहस ले आओगे, दूसरे का मार्गदर्शक बन जाओगे। ध्यान व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है, इतना शक्तिशाली बना देता है, आत्मबल, मनोबल, मेमोरी पावर सब बढ़ जाता है, और ये सरलता से हो सकता है। एक मार्ग यह है जहां हम स्वयं का निर्माण करते हैं, जहां हम अपने भीतर के समस्त विकारों को छांटते हैं, और एक मार्ग वह है जहां विकारों के साथ जी करके, मिथ्या अभिमान के साथ जी करके, रूप का अभिमान, शरीर का अभिमान, पद का अभिमान करके, अपेक्षाओं का पूरा न होने पर क्रोध करके जिए चले जा रहे हैं, और हमारी शांति भंग होती चली जा रही है। एक मूर्तिकार क्या करता है, पत्थर पड़ा है किनारे, उठाया, वो उस भाग को निकाल देता है जो मूर्ति नहीं है। वो मूर्ति नहीं बनाता है, मूर्ति में जो मूर्ति नहीं है उस भाग को उसने निकाल दिया। थोड़ा थोड़ा छीलते छीलते उसमें अगर कृष्ण को निकालना है, उसमें गणेश को बनाना है, उसमें राम को बनाना है, हनुमान को बनाना है, उसी पत्थर में वो सारे भाग निकाल दिया जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है। अब वो मूर्ति बन गई। जो कल तक थूक खा रहा था, धूल खा रहा था, वो पत्थर अब मूर्ति बन करके मंदिर में पूजा का सम्मान पा रहा है, भगवान का सम्मान पा रहा है।
सद्गुरु कहते हैं जो विकारों से तुम्हारा जीवन सजा हुआ है, जब धीरे धीरे आप उन विकारों को छटनी कर देते हो, क्रोध को, मिथ्या स्वाभिमान, अहंकार, जो कुछ भी है, मान सम्मान के भाव को, तो देखो जब छांटते छांटते सारे विकार छट जाते हैं तो आप भी किसी परमात्मा के मूर्ति के समान दिव्य हो जाते हो। फिर आप तो प्रकाशित होते ही हो, आप दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने का वजह बन जाते हो, कारण बन जाते हो। इसलिए इन विकारों के साथ जीना नहीं है, विचार करके इनका परित्याग करना है। क्योंकि और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप जा रहे हैं, क्रोध पर सद्गुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि आप दबाव में नियंत्रण करो, विवेक से उसको छांटो, उसको निकालो। जैसे सड़क में आप जा रहे हैं, गाड़ी 60-70 की स्पीड में है या 100 की स्पीड में, अब तो स्पीड वाली कारें आ गई है, अब तो 100-150 तक गाड़ियां चलती है हाईवेज पर कहीं ब्रेकर आ गया तब क्या होगा? मान लीजिए एकदम हार्ड ब्रेकर आ गया, गाड़ी 100 में है, तो जो समझदार ड्राइवर है वो क्या करेगा? ब्रेकर को उतने तेज में कुदा देगा या ब्रेकर देख के लौट आएगा कि नहीं अब तो ब्रेकर आ गया, मैं आगे नहीं जा सकता। समझदारी से काम लेगा कि ब्रेक का इस्तेमाल करेगा। उस सड़क फोन करके ब्रेकर नहीं हटवाएगा कि डीएम साहब ये आपने क्या कर दिया, मुझे इधर जाना था, रोड पर ब्रेकर है, जरा हटवा दीजिए, हमारी गाड़ी निकलने वाली। कोई करेगा? आप तो छोड़ो, प्रधानमंत्री भी ऐसा करेंगे क्या? होगा ये संभव? तो करना क्या है, हम अपने में कुछ बदलाव करते हैं कि जो गाड़ी हमारी 5 नंबर गियर में थी, 100 में हम चला रहे थे, हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जब गाड़ी धीमी हो जाती है, क्लच दबा करके गियर को 2 में कर देते हैं, और निकट आ गया, धीरे धीरे जब ब्रेकर के पास आए तो हम रास्ता नहीं बदलते हैं और धीरे कर लेते हैं। एकदम गाड़ी का स्पीड मानो 5 पर आ गया, हम 1 नंबर गियर करके धीरे से आराम से पार कर गए। स्पीड भले धीमा हुआ, वो ब्रेकर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर अगर तेजी में निकाल देते तब गाड़ी को नुकसान, अपने को नुकसान, और अगर लौट जाते तब लक्ष्य से छूट जाते, जहां जाना था नहीं पहुंच पाते। तो हमने समझदारी से काम लिया कि स्पीड धीमा हुआ लेकिन लक्ष्य नहीं छूटा और गाड़ी को भी नुकसान नहीं हुआ। सद्गुरु कहते हैं जीवन की यात्रा में चलो तो कहीं क्रोध का ब्रेकर आ जाए, कहीं आलोचना का ब्रेकर आ जाए, कहीं निंदा का ब्रेकर आ जाए, तो तेजी में मत रौंदते हुए निकलने की चेष्टा करना। अर्थात उसी भाव में तुम भी मत दौड़ जाना कि हम भी क्रोध में चल देंगे, हम भी निंदा में चल जाएंगे। निंदा का उत्तर निंदा नहीं होता, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं होता, गाली का उत्तर गाली नहीं होता। जो कोई गाली दे तो जवाबो नहीं दीजिए, सद्गुरु कहते हैं। अगर कोई गाली दिया है तो चेष्टा करना कि उसके पास जो था उसने दिया, मेरे पास जो है वो मैं दूंगा, मैं उसके जैसा नहीं कर सकता। मेरा प्रेम, मेरी भक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं है कि वो जो करे हम वही करें। आप अपने आप पर निर्भर होइए कि कोई गाली भी हमें देगा तो हम उसको गीत ही देंगे, कोई क्रोध भी देगा हम प्रेम ही देंगे, क्योंकि क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोहा को लोहा काटता है। एक नेताजी एक चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि लोहा को लोहा काटता है, तभी पीछे से कुत्ता उनका कुर्ता खींच रहा था, तो एक शराबी कहा और कुत्ता को कुत्ता काटता है। कहा सब जगह एक ही उदाहरण फिट नहीं बैठता कि क्रोध का जवाब क्रोध से दे दो, कि हिंसा का जवाब हिंसा से दे दो। कहा नहीं, व्यक्तिगत जीवन में यह ध्यान रहे कि क्रोध का जवाब प्रेम से देना, हिंसा का अहिंसा से देना। ये सारी बातें जब देश लेवल की आती है ना, राष्ट्र की, तब वहां क्रोध का जवाब क्रोध से देना है, हिंसा का जवाब हिंसा से देना है। वहां फिर प्रेम की बात नहीं है। अगर वहां हमारे सैनिक प्रेम की बात करने लगे तो आतंकवादी घुस जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ क्रोध की बात कर रहा हूं कि अगर क्रोध आवे, लोभ का भाव जगे, अहंकार का भाव जगे, समझ जाना कि ये सारे हमारे शांति के दुश्मन हैं।
भक्ति के दुश्मन हैं, हमें शुद्ध भाव में चलना है। अगर ये कभी दुश्मन आ भी जाएं तो हमें इसकी उपेक्षा करते जाना है, इसका त्याग करते जाना है। उनके वजहों से अपने जीवन को नरक नहीं बनाना है कि क्रोध आया और हमने क्रोध कर लिया। आए तो दृष्टा बन जाओ। क्रोध को मिटाना है तो क्रोध का दृष्टा बनिए, अहंकार का दृष्टा बनिए। साक्षी भाव इसे ही कहते हैं। अगर क्रोध आया आप उसे देखने का प्रयास करिए, आप उसको निहारने का प्रयास करिए, आप देखेंगे वो अपने गिर जाएगा। जब आप जागरूक हो जाते हैं, बेहोशी में क्रोध आता है, मूर्छा में कोई भी विकार आते हैं, जब आप होश में आते हैं और देखने की चेष्टा करते हैं कि ये देखो क्रोध आया, अब मेरे भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है, आप उसी समय जागिए, देखने का प्रयास करिए। दृष्टा भाव में आप देखेंगे क्रोध विदा हो गया। तो जब हम विचार करते हैं धीरे 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 ये सारे निकल जाते हैं। साहब ने कहा ना कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, तो लोगों ने कहा कौन करेगा? भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा कौन है? दूसरों को जीतने वाला सूरमा है, दूसरों को हरा देने वाला सूरमा है। साहब कहते नहीं, अपने को जीतने वाला सूरमा है। तुम चाहे दुनिया को जीत लो, दुनिया पर शासन कर लो, तुम विजयी नहीं हो, तुम सूरमा नहीं हो। सदगुरु कहते हैं जिसने अपने मन को जीता है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पाया है, वो सूरमा है, वो वीर है, वो बहादुर है। अगर आपको कोई गाली दिया और आप मुस्कुरा दिए, समझ जाना आप सूरमा हैं। अगर आपका कोई अपमान किया और आप उस अपमान के पाकर भी मुस्कुरा दिए, समझ जाना आप सूरमा हैं। और एक साधक के लिए, एक सज्जन पुरुष के लिए, एक आम इंसान के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि मान सम्मान से हम ऊपर उठ जाएं। कोई मान करे तो भी अहोभाग्य, कोई अपमान कर दे तो भी अहोभाग्य। उनकी बात उन्होंने जो किया ठीक है। मैं दूसरे के वजह से सुखी दुखी होने लगूं तो सुखी तो कभी हो ना पाऊंगा। आप सोचना, अगर दूसरा आदमी कुछ बोलकर दुखी कर दिया, किसी ने सम्मान की बात बोलकर सुखी कर दिया, तो होगा क्या कि फिर आपका जीवन आपका नहीं रहा, किसी और के हाथ में चला गया। वो जब चाहा दुखी कर दिया, जब चाहा सुखी कर दिया, तो जीवन भर तो यही चलता रहेगा। और सदगुरु कहते हैं नहीं, अपने मालिक बनो। अगर कोई चाहे भी तो दुखी ना कर सके, कोई चाहे भी तो आपको पीड़ित ना। अब किसी के सुखी करवाने से या करने से आप सुखी हो गए, अब कोई दुखी किया दुखी हो गए, मतलब आपने अभी अपना जीवन दूसरे के हाथ में दे रखा है। जैसे रिमोट है ना टीवी का, तो जो आया रिमोट दबाया, टीवी चलने लगी। अब बच्चे का मन है क्रिकेट देखने का, जवान का मन है फिल्म देखने का, बूढ़े का मन है आस्था चैनल देखने का। तो टीवी कुछ थोड़े कहती है कि नहीं नहीं मैं तो आस्था में ही रहूंगी, मुझे न्यूज में मत ले जाओ। किसी टीवी ने कहा। अब बच्चा दबा दिया कार्टून नेटवर्क, तो टीवी कार्टून नेटवर्क दिखाने लगा। टीवी ने मना नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो मालिक नहीं है। मालिक जो इसके हाथ में रिमोट है वो है। हमने अपना जीवन का रिमोट किसी और को दे रखा है। दूसरे ने बटन दबाया, हम क्रोध करने लगे। दूसरे ने बटन दबाया, हम गाली देने लगे। दूसरे ने बटन दबाया, हम अहंकार करने लगे। दूसरे ने बटन दबाया, हम तड़फड़ाने लगे। सदगुरु कहते हैं क्यों रिमोट दूसरों को देते हो? तुम टीवी हो, निर्जीव हो, तुम जीवित हो। तुम्हारे भीतर सजगता है, तुम्हारे भीतर होश है, तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है। अपना जीवन का रिमोट किसी और को मत देना, अपने हाथों में रखना। तब आप पाएंगे कि आप अपना मालिक हैं। मन और इंद्रियां आपका दास है। और जिस दिन आप स्वयं का मालिक बनते हैं, स्वयं का स्वामी बनते हैं, सारे विकार गिरेंगे, सारे कचड़े गिरेंगे, तब जीवन आनंदित होगा। तो सदगुरु कबीर का यह अमूल्य सूत्र वे लोग तो समझ गए जो पूछने गए थे, हम सबको भी समझना है कि अगर हमें सच में सदा के लिए शांति चाहिए तो धीरे धीरे अपने समस्त विकारों का त्याग करना होगा, उससे अपने को अलग करना होगा। जितना आनंद हम पाना चाहते हैं उतना ही निर्विकार होना पड़ेगा, उतना ही निर्भर होना पड़ेगा, उतना ही स्वार्थ अहंकार कामना का त्याग करना पड़ेगा। फिर देखो वही रिश्ते जहाँ खटास थी, जहाँ तू मैं था, आनंद के फूल झड़ेंगे। वही घर जो लगता था कि ये युद्ध का मैदान है, लगेगा ये मंदिर का आंगन है, चारों ओर से प्रेम बरसेगा। ये रास्ता है आनंद का। इसी के साथ विराम।